आज हम लोग एक और मल्टी बैगर स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। और ये मल्टी बैगर स्टॉक क्यों जरूरी है? क्योंकि इन मल्टी बैगर स्टॉक की वजह से ही आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बहुत शानदार ग्रोथ होता है। हमारा जो लास्ट मल्टी बैगर स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था, वो किया था जेंसार टेक्नोलॉजी। जेंसार जब हमने कहा था लोगों को, तब ये 320 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट अगर आप फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखें तो जेंसार 400 रुपए के ऊपर 403 पर जाके क्लोज हुआ है। बट अभी तो सिर्फ जेंसार में मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। हमें लगता है कि अगले 3 से 4 साल में ये 1000 रुपए का शेयर आराम से हो सकता है। आज हम लोग जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड रिफ्रैक्टर्स। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इस इंडस्ट्री को बताने या इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इस इंडस्ट्री का जो लीडर है वो है RHI मैग्नेस्टा इंडिया। ये कंपनी लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी हुई है। इस समय इसका शेयर प्राइस 662 रुपए चल रहा है और मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म पैसा 2018 से 2023 तक अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। 2018 में ये स्टॉक 170 के अराउंड था। वहीं 2022 में इसने अपना ऑल टाइम हाई 860 के पास बनाया और इस समय ये 660 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है और इसमें जो कॉन्स हैं और जो प्रोज हैं वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए वैल्यूएशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे सेल्स भी लगातार 2020 से 2023 तक ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सब में बहुत शानदार ग्रोथ है। लॉस और प्रॉफिट सेल्स जो 2019 में 740 करोड़ था, वो बढ़ के इस समय 2700 करोड़ रुपए है। मतलब इंडस्ट्री का जो लीडर है वो बहुत अच्छा चल रहा है और वो अपनी परफॉर्मेंस इंटैक्ट कर रहा है। बट जब एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है और लीडर ग्रो कर रहा होता है, तो वहीं उसी इंडस्ट्री से हमें मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलते हैं। और आज का जो मल्टी बैगर स्टॉक है वो है IFGL रिफ्रैक्टर्स। ये भी सेम इंडस्ट्री में है और ये स्टॉक तो अपने पीयर्स से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए 2.21% की और स्टॉक प्राइस है 360 रुपए। सेम पीरियड में जब इसका मार्केट इंडस्ट्री लीडर्स 5 to 6 टाइम्स हुआ है, उसी समय ये स्टॉक एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक वैल्यूएशन काफी कम है, प्राइस टू बुक 1.123 है। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और डिविडेंड भी बहुत शानदार दे रही है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो सेल 222 करोड़ की थी, वो सेल बढ़ के अब तक 370 करोड़ की हो गई है। प्रॉफिट्स बुक्स में है, टोटल इनकम अच्छी है, सेल्स अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मल्टीबैगर स्टॉक में और चाहिए क्या? एक कंपनी जो लगातार ग्रो कर रही है, जिसके जो पीयर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो ग्रो कर चुके हैं। तो एक बार लीडर ग्रो करने के बाद जो रिपल इफेक्ट आता है वो सेकंड और थर्ड कंपनी उनमें आता है। और ये तो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, तो इसके तो वैल्यूएशंस आगे आने वाले समूह में जरूर बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो मनी कंट्रोल के हिसाब से ये इसकी जो इस समय मार्केट वैल्यूएशन है वो अराउंड 1140 करोड़ की है। वहीं वैल्यू मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन और लास्ट 3 साल में जो ग्रोथ है कंपनी में, वो काफी अच्छा है। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये है कि इसमें म्यूचुअल फंड्स का भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है। HDFC ग्रुप 7% और बिरला ग्रुप 3% इस कंपनी में होल्ड करता है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो HDFC ग्रुप ने इस कंपनी को कब से उठाना शुरू किया? सबसे पहला इन्होंने ये कंपनी को 2018 में खरीदना शुरू किया। 2018 में इन्होंने इस कंपनी में 2% स्टेक रखा। उसके बाद इन्होंने अगले ही क्वार्टर में इस स्टेक को 6% बढ़ाया और मार्च 2019 तक अपना स्टेक 7% तक लेके आए। 2019 से 2023 अभी तक HDFC म्यूचुअल फंड ने अपना जो होल्डिंग है वो इंटैक्ट रखी है। बट शेयर प्राइस में इतना मूवमेंट नहीं आया। लेकिन जब इतने बड़े म्यूचुअल फंड हाउस और ग्रुप्स का इस पे पैसा लगा हुआ है और ये कंपनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिफ्रैक्टर है, जो आगे आने वाले समूह में काफी अच्छी ग्रो करेगी ये इंडस्ट्री, तब ये इंडस्ट्री में पैसा लगाने लायक है। प्रमोटर का इसमें बहुत हेल्दी हिस्सा है, 78 to 79% प्रमोटर का हिस्सा है, 10% आपके म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा है।
तो सोचिए जनता के पास सिर्फ 17 से 18% ही खरीद बेच करने के लिए है और इसमें कोई भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज नहीं है, सारे शेयर्स प्रमोटर के पास हैं। कंपनी 1100 करोड़ के मार्केट कैप पे 1300 करोड़ का सालाना धंधा कर रही है और 1300 करोड़ के अगेंस्ट वो 80 करोड़ रुपए प्रॉफिट बना रही है। तो इस वीक का जो हमारा पिक है वो है IFGL रिफ्रैक्टर्स। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स and do consult your financial advisor before taking any positions on these recommendations.